तो देखिए आपके पास ये एक सिचुएशन है जिसमें आप अगर हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये की देखिए रिमूव कर लिया जाता है। जैसे ये ब्लैक वाली पहली की हमने रिमूव कर लिया। जब आप इसको निकाल के किनारे रख देते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सर्किट क्या हो जाएगी आपकी, ये सर्किट ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग ये वाला किनारे रख दें, इसका मतलब कि ये सर्किट ओपन हो गई, सर्किट में कौन नहीं है, ये जो कैपेसिटर है इसका पूरा जो सर्किट कंप्लीट नहीं है ना। देखिए नेगेटिव से अगर मान लीजिए कोई चार्ज चलता है तो ये यहाँ आके रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर नहीं लगाया गया। ये की जो होती है ये यहाँ पे कनेक्ट करती है इनको, है ना। यहाँ का चार्ज यहाँ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे की निकाल लिया गया, मतलब सर्किट ओपन हो गई। ये अभी आउट ऑफ सर्किट है, तो उसी का हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है कि इस समय सिर्फ कनेक्टेड कौन है, C1 कैपेसिटर कनेक्टेड है सोर्स से, मतलब सेल से, जो बैटरी हमारी है। ये रियल सिचुएशन है ऊपर वाली, और नीचे क्या है उसका सर्किट डायग्राम है। तो होगा क्या कि C1 कैपेसिटर चार्ज अक्वायर करेगा, जो भी चार्ज डिलीवर करेगा सेल। तो मान लीजिए इसके ऊपर कैपिटल Q चार्ज आ गया एक प्लेट पे और माइनस कैपिटल Q चार्ज आ गया दूसरे प्लेट पे। उसके बाद क्या किया गया कि इस की को थ्रो कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थ्रो करते ही जो बैटरी होगी वो आउट ऑफ सर्किट हो जाएगी। तो बैटरी आउट ऑफ सर्किट हो गई, अब बैटरी का कोई काम नहीं है। तो क्या होगा, अब क्या हो गया, जो ये वाला कैपेसिटर है जो भी चार्ज अक्वायर किया हुआ था वो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा दूसरे वाले कैपेसिटर के साथ, वो शेयर करेगा, है ना। तो इसका मतलब कि जो इसके ऊपर चार्ज कुछ हुआ करता था, अब मान लीजिए चार्ज इसके ऊपर Q1 हो गया, माइनस Q1 हो गया, इस वाले प्लेट पे Q2 हो गया और इधर माइनस Q2 हो गया। तो दैट इज़ अ न्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब जो ये कैपिटल Q चार्ज अक्वायर किया गया ये सेल के द्वारा दिया गया है। कैपेसिटर चार्ज हो गया, कैपेसिटर चार्ज होने के बाद ये सेल आउट ऑफ सर्किट कर दिया गया, सोर्स को बाहर कर दिया गया सर्किट से। और हमने क्या किया कि इस जो अनचार्ज कैपेसिटर था उसको फिर से हमने ले लिया सर्किट में, मतलब अब वो भी चार्ज अक्वायर कर लिया है। चार्ज किसने दिया, तो चार्ज जो कैपेसिटर C1 था, जो भी उसके पास चार्ज था उसने कुछ चार्ज अपने में से C2 को दे दिया है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में चार्ज फ्लो हुआ होगा, चार्ज फ्लो हुआ होगा तो ये जो वायर है, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं है ना, ऐसा कोई वायर नहीं है जिसका कोई रजिस्टेंस ना हो। इसका मतलब कि ये वायर रजिस्टेंस ऑफर कर रहे होंगे, और जब भी चार्ज फ्लो करा करस्पॉन्डिंग करंट सेटअप हुआ होगा और यहाँ पे एनर्जी लॉस हुई होगी। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे लॉस्ट एनर्जी निकालनी कि कितनी एनर्जी लॉस हुई है, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है हमें। तो समझ में आ गया कि सिचुएशन क्या है, काम क्या करना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो शुरू वाली एनर्जी थी, ठीक है, U, सपोज U इक्वल्स टू या U1 इक्वल्स टू हाफ, और C1 कैपेसिटर चार्ज था हाफ C1 V स्क्वायर, वेयर V इज़ द वोल्टेज अक्रॉस द जो भी कैपेसिटर है, ठीक है। तो ये हमने एक इक्वेशन बना ली, दैट इज़ अ फर्स्ट इक्वेशन। अब U2 दूसरे कंडीशन में क्या हुआ, तो हमने कहा कि यहाँ पे जो एनर्जी है दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक C1 कैपेसिटर में कुछ एनर्जी स्टोर्ड है और कुछ C2 कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है। तो हमें उन सारे एनर्जी की बात करनी है कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, दोनों को हम एडअप कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कोई डिफरेंस एनर्जी में आया है या नहीं आया है ना। तो U2 फाइनल माइनस इनिशियल हम लोग देखेंगे कि फाइनल माइनस इनिशियल क्या कहता है, निगेटिव है, पॉजिटिव है या ज़ीरो है। अगर ज़ीरो है इसका मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुई है, अगर पॉजिटिव है इसका मतलब एनर्जी गेन हुआ होगा, और अगर निगेटिव आता है डेल्टा U इसका मतलब एनर्जी लॉस हुआ होगा। तो ये सारी बातें फ्यूचर की हैं जो थोड़ी देर बाद चीज़ें आने वाली हैं। तो हमने कहा कि C1 कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी है, तो हम लोग कहेंगे कि हाफ क्या है आपके पास, दैट इज़ मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ डेवलप हुआ होगा जो V डैश मान लेते हैं, है ना। और चूँकि ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल हो गए हैं,
इन ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, इसका ये आर्म इसके इस आर्म से कनेक्टेड है, इसका ये वाला आर्म इसके इस आर्म से कनेक्टेड है, तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल बोले जाएंगे। और जब भी कोई भी सर्किट एलिमेंट पैरेलल होता है तो उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, तो वो हमने मान लिया वी डैश है। वी डैश को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इन टर्म ऑफ वी, लेकिन अभी हम लोग लिखते हैं कि एनर्जी जो हो जाएगी C1 कैपेसिटर में कितनी स्टोर्ड है, हाफ C1 वी डैश का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले कैपेसिटर में हाफ C2 वी डैश का स्क्वायर, तो दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ कैपेसिटर्स। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। लेकिन अगर वी डैश की बात हम लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन हम ये कह सकते हैं कि शुरू में चार्ज जो रिसीव किया गया था, पहले C1 कैपेसिटर ने जो रिसीव किया था कैपिटल Q था, लेकिन बाद में जो चार्ज दिख रहा है वो Q1 प्लस Q2 दिख रहा है। इसका मतलब Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगा, ठीक है। अब Q क्या होता है, हम लोग जानते हैं C बाई V होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो कैपिटल Q हो गया ये C1 बाई V हो गया, दैट इज इक्वल्स टू Q1 को क्या लिखेंगे, Q1 को लिखेंगे हम लोग C1 बाई V डैश, Q इक्वल्स टू CV होता है ना, ये गलत लिख रहे हैं, Q इक्वल्स टू CV होता है, तो ये हो जाएगा C1 इंटू V दैट इज इक्वल्स टू Q1 कहाँ स्टोर्ड है, Q1 स्टोर्ड है यहाँ पे, जहाँ पे चार्ज Q1 है और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V डैश है, तो क्या लिखेंगे हम लोग C1 V डैश प्लस C2 V डैश हो गया। तो यहाँ से V डैश की वैल्यू हमें आती हुई दिख गई कि V डैश जो दिख रहा है C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, ठीक है, ये V डैश हो गया, वहाँ पे हम लोग रख देंगे। अब हम लोग आएंगे डेल्टा U, डेल्टा U क्या हो गया, U2 माइनस U1, और U2 आपका क्या था, तो देखिए V डैश स्क्वायर कॉमन हो रहा है, यहाँ से V डैश स्क्वायर और V डैश स्क्वायर कॉमन कर ले, इनफैक्ट हाफ V कॉमन हो रहा है, तो हाफ क्या हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 और V डैश का स्क्वायर, ये U2 हो गया, माइनस U1 क्या था, हाफ C1 इंटू V स्क्वायर था, ठीक है। अब इसी को आराम से आपको कैलकुलेट करना है, तो दैट कम्स आउट टू बी हाफ, हमने पूरा कॉमन कर लिया, और ये आ गया C1 प्लस C2 V डैश की जगह पे वैल्यू प्लेस कर दिया जाए C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर माइनस हाफ C1 V स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ से V स्क्वायर कॉमन है एटलीस्ट, तो यहाँ से हमने कर लिया V स्क्वायर कॉमन, ठीक है, ये हाफ तो कॉमन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो यहाँ लिखना बेकार है। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे 2 ब्रैकेट है C1 प्लस C2 की, स्क्वायर है यहाँ पे, इसका मतलब एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या आपका C1 स्क्वायर और V स्क्वायर तो कॉमन कर ही लिया है हमने, और नीचे बचेगा C1 प्लस C2, ठीक है, और माइनस ये क्या हो जाएगा आपका C1 हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, दैट कम्स आउट टू बी माइनस हाफ C1 स्क्वायर माइनस C1 टाइम्स C1 प्लस C2 होल अपॉन C1 प्लस C2 एंड V स्क्वायर, तो दैट इज़ हाफ C1 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर माइनस C1 C2 V स्क्वायर होल अपॉन C1 प्लस C2, कैंसिल हो गया C1 स्क्वायर, बचा क्या आपका, तो फाइनली जो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया डेल्टा U की वैल्यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस का हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ठीक है। लॉस क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो चेंज है वो निगेटिव आया है,
और ये C1 इंटू C2 और C1 अपॉन C2, C1 प्लस C2 ये पॉजिटिव होगा, V भी पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कि डेल्टा U क्या है, नेगेटिव है। तो ये आ गया आपका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका डिराइव करने के लिए आ सकता है, तो नोट कर लीजिए इसको। ये सर्किट डायग्राम बस ड्रॉ करिएगा। ठीक, तो हमने कहा कि इस केस में दो कैपेसिटर हैं आपके पास, दोनों कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है, किसी तरह से इनको चार्ज करके रखा गया है। करना क्या है कि इनको सर्किट में वापस कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट कर दिया गया, इसका मतलब इनके चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, फ्लो करेंगे। ये तब तक फ्लो करेंगे जब तक PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस, C1 के क्रॉस और C2 के क्रॉस आइडेंटिकल ना हो जाए, बिकॉज चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये बात ध्यान रखना है, किसके पास ज़्यादा चार्ज होगा किसके पास कम चार्ज होगा इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक चार्ज मेंटेन ना, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन ना हो जाए दोनों के अबाउट। तो हमने देखा कि सिचुएशन जो पहली थी वहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, तो हमने कहा कि दोनों कैपेसिटर में इस बार एनर्जी स्टोर्ड है। तो पहले वाले कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या है, 1/2 Q1 स्क्वायर अपॉन C1, ये पहले कैपेसिटर में है, और प्लस 1/2 Q2 स्क्वायर बाई C2, ये दूसरे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है। बाद में क्या हुआ, तो बाद में आफ्टर स्विचिंग द की पोटेंशियल एनर्जी आर हाफ, हमने कहा कि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब Q1 नहीं रह जाएगा, कुछ Q1 डैश हो जाएगा, Q2 ना रह के कुछ Q2 डैश हो जाएगा। तो दैट इज़ डिफरेंट दैन द Q2, है ना। Q2 डैश डिफरेंट हो सकता है Q2 से, सेम भी हो सकता है कि पहले से PD सेम हो तो चार्ज फ्लो ही ना करे। तो हम क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये सेम है या डिफरेंट है, अभी तो हम मान के चलेंगे कि डिफरेंट है। अगर सेम आ गया तो दैट इज़ वन ऑफ द सब केस। अब हम लोग बात करेंगे कि Q1 डैश अगर चार्ज इसके पास है तो पहले कैपेसिटर में अब कितनी एनर्जी है, तो हम लिखेंगे Q1 डैश का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस हाफ ऑफ Q2 डैश का स्क्वायर अपॉन C2। तो ये जो नए वेरिएबल हमारे सामने आए हैं Q1 डैश Q2 डैश, इनको तो निपटाना पड़ेगा कि इनका क्या रास्ता है, इनको कैसे सोचा जाए, इनको कैसे एलिमिनेट किया जाए। तो फिर वही चार्ज कंजर्वेशन, हमने कहा कि हमने चार्ज कहीं से दिया थोड़ी ना है, इन प्लेट्स के पास जो चार्ज था वो कितना था, Q1 प्लस Q2 बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन, एंड आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन Q1 प्लस Q2 दैट इज इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये हम लोग कहेंगे। ठीक है, इसका मतलब Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 को लिख सकते हैं हम लोग कि CV मतलब C1 कुछ V1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, हमने मान लिया कि पहले कैपेसिटर के क्रॉस V1 होगा, प्लस C2 V2 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, हम कहेंगे C1 और एक कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, से V इज़ अ कॉमन पोटेंशियल आफ्टर कनेक्टिंग या स्विचिंग द की, क्योंकि दोनों जब पैरेलल हैं तो कॉमन पोटेंशियल तक चार्ज फ्लो करता रहेगा, तो वो कॉमन पोटेंशियल V है, प्लस C2 इंटू V। तो ये जो कॉमन पोटेंशियल V आया है ये बताया जा सकता है, तो V इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन, देखिए यहाँ से आप V कॉमन कर लेंगे और C1 प्लस C2 डिनोमिनेटर में भेज देंगे, C1 प्लस C2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग डेल्टा U की बात करते हैं। ये मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो क्या किया जाए, तो हम लोग कहेंगे U2 डेल्टा U निकालेंगे हम लोग, डेल्टा U इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1। अब U2 कितना हो गया, तो U2 हो गया पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं इसको, पहले की तरह चार्ज के टर्म में नहीं करते हैं। तो हाफ पहले वाले कैपेसिटर में C1 V स्क्वायर, दूसरे वाले कैपेसिटर में हाफ C2 V स्क्वायर, V इज़ अ कॉमन पोटेंशियल, ये आफ्टर कनेक्टिंग है। और बिफोर कनेक्टिंग क्या है, तो बिफोर ये U2 हो गया आपका,
जो U1 हो गया हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया। V स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, हाफ भी कॉमन हो रहा है, हाफ सबसे ही कॉमन कर देते हैं और यहाँ से हो गया आपका C1 प्लस C2 V स्क्वायर माइनस हाफ तो बाहर चला गया है, तो यहाँ पे हम C1 V1 स्क्वायर और सॉरी ये माइनस हो जाएगा, इंटर करेगा तो माइनस C2 V2 स्क्वायर। V की वैल्यू बस प्लेस करनी है, थोड़ा कैलकुलेशन करना है, ध्यान देना है कि चीज़ें छूटे नहीं। तो हाफ ऑफ C1 प्लस C2 और V आया था आपका C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 इसका होल स्क्वायर है माइनस C1 V1 का स्क्वायर माइनस C2 V2 का स्क्वायर। अब देखिए एक ब्रैकेट यहाँ से कटेगी, है ना, एक ब्रैकेट कटेगी, ये वाली जो आपके पास C1 प्लस C2 है, ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी। तो हम लोगों का बचेगा क्या, दैट कम्स आउट टू बी C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर। अब नीचे से स्क्वायर हट चुका होगा, C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2। सारे स्टेप्स लिख दे रहे हैं और जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना गलती करने के चांसेस कम रहेंगे, है ना। तो लेवरेज ज़्यादा कर लीजिए ऐसी जगह पे, 2-4 बार लिखेंगे तो आपको खुद बहुत सारे स्टेप्स रट जाएंगे, ठीक है। 2-4 बार डेरिवेशन करेंगे तो C1 V1 इसको खोल देते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2C1 C2 V1 V2, ठीक है। और यहाँ से अगर पूरा हम लोग एलसीएम ले लें C1 प्लस C2 का, C1 प्लस C2 का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा एक्स्ट्रा और जो पहले से था तो रहेगा ही रहेगा, C1 V1 स्क्वायर। यहाँ पे भी वही होने वाला है, C1 प्लस C2 एक्स्ट्रा आ गया और यहाँ पे C2 था और V2 स्क्वायर। तो अभी थोड़ा सा इधर खिसकाना पड़ेगा, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, तो दैट इज़ C2 V2 स्क्वायर। अब देखिए बस एक स्टेप और ध्यान देना है आपको, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 माइनस, अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस, जब ये मल्टीप्लाई होगा C1 से तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट कम्स आउट टू बी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। माइनस अंतर इंटर करता जाएगा, माइनस सबको माइनस करता चला जाएगा, फिर माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा आपका C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। और नीचे डिनोमिनेटर में तो आपके पास क्या है, C1 प्लस C2 है, तो काफ़ी कुछ कटता हुआ नज़र आ रहा है। C1 V1 स्क्वायर और ये कट गया, इवन C2 V2 स्क्वायर ये भी कट गया, ठीक है। उसके बाद क्या बचा आपके पास, जो भी बचा दैट कम्स आउट टू बी 1/2, अंदर बच गया आपका 2C1 C2 V1 V2 माइनस C1 V1 या C1 C2 V1 का स्क्वायर माइनस C1 C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है, यही बच गया। और डिनोमिनेटर में आपके पास बचा C1 प्लस C2। अब C1 C2 कॉमन होता हुआ नज़र आ रहा होगा सबको, इवन माइनस भी कॉमन कर लीजिए, तो माइनस 1/2 C1 C2 कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन करते ही V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर
जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो माइनस, तो -2 V1 V2। अब ये न्यूमरेटर आपको नज़र आ रहा होगा कि किसका स्क्वायर, हाँ V1 - V2 या V2 - V1 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो -1/2 C1 C2 अपॉन C1 + C2, और ये हो गया V1 - V2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया डेल्टा U। अब यहाँ भी नेगेटिव साइन हमें क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है कि चूँकि ये होल स्क्वायर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। ये पूरा का पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव होगी क्योंकि C1 C2 पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव, सम पॉजिटिव, हाफ पॉजिटिव तो है ही है। तो यहाँ से पूरी गारंटी मिल रही है कि ये नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब ये इसको नेगेटिव बनाएगा, मतलब यहाँ पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना आसान है। ठीक, तो नोट कर लीजिए।